ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ईसोफेगस से जाता है स्टमक पे, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एनस से ख़त्म हो जाता है। तो हमारी पूरी बॉडी में फूड का इंजेशन से लेकर के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन इसमें होता है। और जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा में आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो क्या करता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब आप खाने को गल्प करते हो तो हमारे ईसोफेगस से एक मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उस मूवमेंट के थ्रू जो आपका खाना है वो गले से नीचे जाता है, ईसोफेगस से नीचे जाता है, स्टमक में आता है। जो स्टमक है उसकी वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं? 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ये सिक्रीट करते हैं। अब इन हर ग्लैंड का एक काम है। क्या है? HCl क्या है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। जो आपका खाना आता है उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या हेल्प होता है इससे? जो आपका पेप्सिन है, एक और ग्लैंड है आपका जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कब करेगा? जब HCl उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है आपका म्यूकस, जो आपकी मसल की इनर लाइनिंग है वो म्यूकस से बनी हुई होती है। किससे प्रोटेक्ट करता है? ये जो आपका HCl है इसके एसिडिक मीडियम से आपकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब जो स्टमक है, स्टमक के बाद आपका खाना कहाँ जाने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कैसे जाएगा? एक स्पिंचर मसल होती है, ये मसल हेल्प करती है स्टमक के खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाने के लिए। अब जब हमारे खाने का डाइजेशन होता है तो माउथ में जो डाइजेशन होता है उसे कहते हैं बोलस, और फिर जो स्टमक में आ जाता है वो पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन का, उसके बाद उसे कहते हैं चाइम। स्टमक में स्पिंचर मसल होती है, स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। लेकिन इतने में ही ये आ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉइल्ड होता है ये, ठीक है। उसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है। किससे? कार्निवोर्स से। क्यों? क्योंकि घास खाते हैं, घास में होता है सेल्यूलोज जिसके डाइजेशन में समय लगता है। इसके लिए जो उनका इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है देन कार्निवोर्स में एग्जांपल क्या होगा आपका? टाइगर। अब जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया है तो उसके अंदर आपके पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। ये क्या करता है? आपके स्टमक से जो खाना है वो तो एसिडिक मीडियम का है, लेकिन अब जब खाने को एब्जॉर्ब करना है इसके वर्क के लिए हमें जो क्या है, एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। जो आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। आपका बाइल लिवर है वो बाइल जूस सेक्रीट करता है। बाइल जूस क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फैट के ग्लोब्यूल्स का। जो आपका फैट होता है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में से गुच्छों में प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेक डाउन कौन करता है? बाइल जूस करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं उसके अंदर कौन कौन से? 2 और जूसेस हैं, एक है ट्रिप्सिन एंजाइम और लिपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लिपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। जो एंजाइम्स हैं अब जब वो डाइजेस्ट करेंगे तो प्रोटीन से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन से मिलेगा अमीनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड। उसके बाद फैट को जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो क्या मिलेंगे? फैटी एसिड्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन क्योंकि क्या मिलेगा? ग्लूकोज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग में ऐसी पतली पतली ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? विलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं? जो डाइजेस्टेड फूड है, अभी जो ये हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट करा, फैट को डाइजेस्ट करा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा, अब इसे एब्जॉर्ब भी तो करना है। इसका काम क्या कौन करता है? विलाई करता है। ये विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, क्या करता है? एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है और ये जो है रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स के साथ। इन विलाइज के पास ढेर सारी ब्लड वेसल्स लगी हुई होती हैं, तो जब ये एब्जॉर्ब करता है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके सेल में पहुंच जाता है जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है। उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड रह जाता है आपका, वो जाता है आपके
लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स अगर कुछ बचे होते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोख लेता है। उसके बाद जो बचा आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो किसी काम का नहीं होता है, वो एनएस में चला जाता है और एनएस से बाहर आ जाता है। जो सारा मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। और एनएस से बाहर निकलने में कौन सी मसल हेल्प करती है? एनल स्पिंचर मसल। एक स्पिंचर मसल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डालने के लिए था, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा हमारा है एनल स्पिंचर।